तो एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है या जो हमारा पाठ है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल के विषय में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि वर्गमूल का क्या सिंबल है, करणी क्या है, घनमूल का क्या सिंबल है तथा घनमूल को हम कैसे दिखाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों पे हमने अभ्यास किया था। आज की वीडियो में वर्गमूल और घनमूल से बनने वाले और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे तथा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। आज की क्लास हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट करके तरीका बदल दिया है। देता है सवाल जैसे दिया 0 ठीक है। देखिए सवाल मैं आपके लिए नोट्स मैंने करके रखा है। देखिए सवाल है आपका 0.056 गुणे 1.69 और बटे, फिर यहां भी है करनी में 0.0144। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तरीका वही है, क्वेश्चन हमारा जैसा भी है तरीका बिल्कुल वही है। हमको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बताया था पहली चीज हमको क्या करनी है, और यहाँ पे एक सेकेंड मिस्टेक हो गया है, 5 7 6 रहेगा, 5 7 6। देखिए अब ये सवाल है, इसको हमें हल करना है। मैंने क्या बताया था, क्योंकि दशमलव 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 आपका दिमाग झन्ना जाएगा। मैंने क्या बताया था, अब सबसे पहले आप दशमलव को इग्नोर करिए। अगर यहाँ पे दशमलव को आप इग्नोर करते हो तो बचा 576। 576 का आप सिंपली करिए गुणनखंड। देखिए 2 दूना 4, 7 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 2 अट्ठे 16। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 बचा, 1 बचा, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए 144, 2 से काटिए 72, 2 से काटिए 36, और 36 को आप जानते होंगे कि 6 छक्के 36 कर देंगे, आपका हो जाएगा काम। अगर मोटा मोटा देखा जाए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी कि 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा 6, 2 दूना 4, 4 छक्के 24, यानी कि इसका पूरा वर्गमूल कितना आएगा, 24 आएगा। क्लियर हुआ आपको। फिर मैंने क्या बताया था, दशमलव वर्गमूल में 1 2 3 4 चार स्थान पे लगा है, तो जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो उसके आधे पे लगता है। वर्गमूल में आधे पे, घनमूल में 1/3 पे। तो आधे पे लगेगा मतलब 4 स्थान पे दशमलव था तो यहां लगेगा 2 स्थान पे, गुणे ये क्या है 169। 169 होता है 13 का वर्ग, यानी कि ये 13 का वर्गमूल है। अच्छा, मतलब 169 का वर्गमूल है 13। क्योंकि दशमलव 2 स्थान पे लगा है तो यहां लगेगा 1 स्थान पे। क्लियर हुआ आपको। डिवाइड 4 स्थान पे है तो लगेगा 2 स्थान पे। पहले 144 का हम करते हैं। 144 होता है 12 गुणे 12, तो 12 निकल आए बाहर। आप ऐसे भी कर सकते हो, 144 का आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से करेंगे तो 72, 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो आपका 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 और 1, यानी कि 1 2 3 जोड़े बने। इसमें से 2 बाहर आया, इसमें से 2 बाहर आया, इसमें से 3, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, कितने स्थान दशमलव है, 4 स्थान पे। अगर 4 स्थान पे दशमलव है तो यहां आ जाएगा 2 स्थान पे। सिंपल सी बात है, बात समझ में आई आपको। वर्गमूल में जितने भी स्थान पे दशमलव रहेगा उसका आधा हमको कर देना है। 8 स्थान पे है तो आधा करेंगे 4 स्थान पे, 12 स्थान पे है तो 6 स्थान पे, 6 पे है तो 3 पे, 4 पे है तो 2 पे। अब ये हमारा वर्गमूल निकल गया, हमको इसको हल करना है। देखिए दशमलव लगा है, यहां भी लगा, कोई बात नहीं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना आया 0.2 गुणे 1.3 बटे 0.1, गुणा कर दीजिए 13 दूना 26,
यहाँ पे हो जाएगा 0.26 बटे 0.1। अब दशमलव हटाने के लिए 2 अंक पे है, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे। जैसे ही आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 26/100 और एक स्थान पे दशमलव यानी कि 26/10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26/10। सिंपल हमने करके निकाल लिया। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के इधर जितना रहता है उतने जीरो से गुणा। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे ये दशमलव खत्म, यहाँ 100 से करेंगे तो आएगा 10.0 यानी कि 10। हमने फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इजिली तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और अभ्यास कर लीजिए, आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, 0.0036 गुणे 0.64 बटे, देखिए दशमलव मान लीजिए, चलिए इसको हम मान लेते हैं 5 7 नहीं 5 7 6 हो चुका ना, चलिए मान लेते हैं 60625। ठीक है, 00625। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, दशमलव को आप भूल जाइए। 36 है, 6 छक्का 36 यानी कि इसमें से 6 बाहर आएगा, हमने 6 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 स्थान पे दशमलव है, तो हमको 2 स्थान पे लगाना है। यहाँ है 6, तो 0 इधर बढ़ाएंगे कि इधर? 0 हम बढ़ाएंगे इधर, 2 स्थान पे दशमलव लग गया, हो गया। गुणे 64, 64 को हम क्या करते हैं? 8 28 64 यानी कि इसका वर्गमूल आएगा 8। हो गया। दशमलव 2 स्थान पे है तो हमें दशमलव लगाना है 1 स्थान पे। ठीक है, आधा 2 स्थान पे रहेगा तो 1 स्थान पे, 4 स्थान पे रहेगा 2 स्थान पे, 3 स्थान पे रहेगा तो 4 स्थान पे रहेगा तो 2 स्थान पे, 6 पे रहेगा तो 3 पे। वर्गमूल में आधे पे, घनमूल में 1/3 पे। अब ये करते हैं 625। 625 का अगर आप करेंगे, 5 से काटिए 125, 5 से काटिए 25, 5 से काटिए 5, 5 से काटिए 5 यानी कि 4 ठो 5 आया है। 4 ठो 5 आया तो 2 ठो बाहर निकलेगा, 2 ठो बाहर निकलेगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25। दशमलव 4 अंक के बाद था तो यहाँ 2 अंक पे लगा दीजिए, हो गया। अब बस इसका आपको सिंपली गुणा कर देना है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48, 1 अंक पे यहाँ था, 2 अंक पे यहाँ है, तो कुल मिला के 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ 0 लगाइए, 3 अंक पे दशमलव हो गया और ये 0.25। दशमलव हटाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 1 2 3, 1000 से, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे। इसका दशमलव हट गया और इसका आएगा, देखिए 1000 से गुणा करेंगे तो 25 के बाद 3 जीरो आएंगे, लेकिन 2 अंक पे दशमलव है तो 48/50। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आए, देखिए आप कर तो सकते हैं। अब आप पहले इसको 100 से गुणा करिए, इसको करिए, इसको करिए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखे रहिएगा, केवल हमें अंकों पे काम करना है। 144 है, इसका वर्गमूल आएगा 12, 12 आ गया। 0.4 अंक पे है तो 2 अंक पे लगा दीजिए, आधे पे, वर्गमूल में आधे पे, घनमूल में 1/3 पे। जैसे एक घनमूल वाला हम आपको समझा देते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता देते हैं। देखिए जैसे अब आपसे सवाल पूछ लिया 0.0000064, इसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल आप पहली चीज 64 का आप जब करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। हमें वर्गमूल नहीं करना है, हमें घनमूल करना है। घनमूल मतलब 3 3 में से 1 बाहर करना है। तो कितना आया? 2 दूना 4, 4 तो बाहर आ गया। हम दशमलव कहां लगाएं भाई? 2 2 4 2 6 अंक पे है। अगर हम वर्गमूल निकालते तो 6 का आधा 3 अंक पे लगाते। वर्गमूल मतलब स्क्वायर, आधा कर दीजिए 3 अंक पे। लेकिन हम निकाल रहे हैं घनमूल यानी कि 3 वाला, तो जो 6 अंक पे आया है, 6 का तीसरा भाग, तो 6/3 यानी कि 2 स्थान के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये,
तो 0.04 का घनमूल हो जाएगा। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रकार का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, जब भी आपको एग्जाम में पूछे आप इसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए दूसरा हम चर्चा करते हैं। अब हमसे मिक्स सवाल पूछता है। मिक्स सवाल मतलब वर्गमूल प्लस घनमूल। अब ये दोनों मिक्स रहेगा और दोनों मिक्स करके हमसे सवाल पूछता है। अब हम उसको करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल आपका है, मैंने नोट करके रखा है, देखिए सवाल है आपका 0.000064 और इसके बाहर एक करड़ी है 3। कहा है इसको आप हल करिए। बात को समझिएगा। अब आप कहेंगे कि 2 करड़ी है लेकिन दोनों में अंतर है, इसका मतलब है घनमूल, इसका मतलब है वर्गमूल। अगर यहां 2 लिखा है तो वर्गमूल, नहीं लिखा है तो भी वर्गमूल, लेकिन 3 लिखा रहेगा आपको और उसका मतलब होता है घनमूल। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ सवाल नहीं है। देखिए कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। अगर आप ध्यान दें, ये जो है ये इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब वर्गमूल करना है अंदर वाले का। तो बाहर वाले को हम पहले सिंपल लिख लेते हैं। लिख लिया हमने बाहर वाले को। अब आप समझिएगा 64 होता है 8 अठाई 64, यानी कि 1 8 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल की बात हो रही है ना, 1 8 बाहर आ जाएगा। फिर हम दशमलव कहां लगाएंगे, गिनिए 2 2 4 2 6। मैंने क्या बताया था, वर्गमूल में जितने स्थान पे दशमलव रहेगा उसका हमें आधा करना है। तो 6 स्थान पे है तो 3 स्थान पे लगाना है, 1 2 3, यानी कि इसका वर्गमूल आएगा 0.008। ओके। अब हमें इसका निकालना है घनमूल। तो 8 का क्या होता है, 8 का होता है 2 गुना 2 गुना 2। इन 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दशमलव कहां लगेगा। 3 है ना भैया, 3 है तो दशमलव 1/3 स्थान पे लगेगा। यहां पे 3 स्थान पे लगा हुआ है, 3 स्थान पे लगा हुआ है तो 3 का 1/3 यानी कि 1 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 0.2। तो इस प्रश्न का पूरा आंसर क्या आएगा, 0.2। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्गमूल अंदर था तो वर्गमूल को हमें हल कर लेना है। फिर घनमूल है तो घनमूल को कर देंगे। जैसा सवाल रहेगा वैसा हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं। सवाल है, देखिए चलिए आपको थोड़ा अलग अलग करके बताते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आसान रहेगा। सवाल है आपका करड़ी में 0.00729, फिर इसके बाहर एक और करड़ी है ये, ठीक है। आपका सवाल है ये, आपको निकालना क्या है, 0.000729 अंडर रूट है, फिर क्यूब रूट है, ये आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था, पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, करते हैं। देखिए बाहर वाले को हम सिंपल ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। ब्लू वाला जो है, बाहर वाला जो है उसको हम सिंपली ऐसे उतार लेते हैं। अंदर वाला है 729 को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 3 से कटेगा, देखिए 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए 81, फिर 3 से काटिए 27, फिर 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3 और फिर 3 से काटिए 1, यानी कि 2 2 4 2 6 जोड़े आए हैं, तो उसमें से 3 बाहर निकलेगा। जब 3 बाहर निकलेगा
तो देखिए यही आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही आना चाहिए नियमानुसार। तो कितना आएगा भैया, आएगा हमारा 27। घनमूल था कि वर्गमूल था, आप कहेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में आधा करते हैं कि 1/3, आधा करते हैं। तो दशमलव किस स्थान पे था, 2, 2 4 6 स्थान पे था, तो यहां 3 स्थान पे लगना चाहिए। लीजिए लग गया 3 स्थान पे। क्लियर। अब बात आती है हमें इसका निकालना है घनमूल। 27 का घनमूल कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार आएगा, 3 में से 1 बाहर आ गया। ओके, अब बार हो गया, इसका घनमूल 3 आएगा। लेकिन दशमलव कहां लगाएं, दशमलव यहां 3 स्थान पे है, तो 1/3 हम करते ही हैं, घनमूल में 1/3, तो 0.3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 0.3। इजी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल जब भी आए आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल में अभ्यास आपको और करा देते हैं ताकि आपका पूरा पॉइंट क्लियर रहे। देखिए अब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्यूब रूट ही बाहर रहे, ऐसे भी तो हो सकता है। चलिए हमें इसका निकालना है। अब ये क्या होगा, क्यूब रूट अंदर भी हो सकता है। क्या करेंगे, प्रोसेस वही है। देखिए बाहर वाले को ऐसे लिख लीजिए, क्यूब रूट है ना, कोई बात नहीं, लगा दीजिए क्यूब रूट। इसका क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। क्यूब रूट मतलब 3, 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो 3, 3 में से 1 बाहर आ गया तो 2 गुना 2 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब ये वर्गमूल है, 2 गुना 2 का वर्गमूल 2, सिंपल। तो आपसे जैसे भी पूछेगा, चाहे ये अंदर रहे चाहे वर्गमूल अंदर रहे, जो अंदर रहेगा पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न अगर ऐसे आपको आते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो लैंग्वेज वाला, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको फंसाता है, कैसे पूछता है। बुक हमारे पास पड़ी हुई है। चलिए सवाल है आपका, लिखा है 162 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए सवाल है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल को समझिएगा, सवाल है सिंपल, बस समझना है आपको। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है कि भैया 162 है, उसमें हम किस छोटी से छोटी, जितना छोटा आप कर सकते हो, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब है जोड़ा जोड़ा मिल जाए। तो ऐसे सवाल को करने का सिंपल तरीका है, पहले इसका हम करेंगे गुणनखंड। काटिए 2 से 81, 3 से काटिए 27, 3 से काटिए 9, 3 से काटिए 3, 3 से काटिए 1। अब जरा बात को समझिएगा, अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, करनी में 162, इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसमें से ये 1 3 बाहर आ गया, 2 3 बाहर आ गया, लेकिन 1 को 2 बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, या इसको आप करनी अगर हटा के देखें, करनी अगर हटा के देखें तो आप देखेंगे कि 3 3 3 और 3 इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार नहीं है। अगर इसका जोड़ीदार होता तो ये पूरी तरह से वर्ग बन जाता। पूरी तरह से वर्ग कैसे, अगर यहां मान लीजिए यहां 1 और 2 है, ये लाल वाला जो है हमने एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, अगर ये 2 रहा होता तो इसमें से 1 2 बाहर कर लेते, इसमें से 3 बाहर कर लेते और इसमें से भी 1 3 बाहर कर लेते, हमारा वर्ग हो जाता।
लेकिन ये दो नहीं है। तो यही वो संख्या है छोटी सी छोटी, जिसको हम 162 में गुणा कर देंगे तो ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ आई बात आपको? अब आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया होगा, अच्छा जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा एक बार फिर से इसको। देखिए सवाल है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे? 162 का आपको सिंपली खंडन कर देना है। 81 आया, 27 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनने के लिए हमें जोड़ा चाहिए। इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार नहीं है। अगर यहां पे एक को 2 रहा होता तो इसका भी जोड़ीदार मिल जाता। अर्थात 2 ही वो संख्या है छोटी से छोटी जिसको इसमें गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए एक और समझते हैं इसी सवाल को। सवाल है आपका क्या है भाई? देखिए सवाल है आपका 72। ठीक है, 72 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर? चलिए देखते हैं। अगर हम 72 का करें, खंडन करें 2 से तो 36 आएगा, 2 से करें 18, 2 से करें तो 9, 3 से करें तो 3, 3 से करें तो 1। अब देखें आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर यहां जोड़ा बनाइए। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना, यानी कि इसमें भी 1 2 और आ जाता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? समझ आई बात आपको? अब चलिए एक सवाल और मान लीजिए। नहीं, आप कहेंगे बार बार 2 ही क्यों आ रहा है? 625। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में 625, एक सेकेंड, 125। ठीक है, आप समझिएगा 125 में, एक मिनट बुक देख ले सवाल क्या है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर। अच्छा 75 है। ठीक है, देखिए 675 है भैया। चलिए कह रहा है कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणा करना है, कोई बात नहीं। 6 7 5, 7 6 13, अच्छा 3 से कट जाएगा, काटिए। 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये आपका कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और ये आपका 3 5 और आपका 7 से अगर काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटिए। ठीक है, 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 तियां 15। अब ये आपका आ गया 43, इसके अतिरिक्त नहीं कटेगा। अब एक बात बताइए, आप आपके पास आया 3 गुणे 5 गुणे 43, ये तो इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा तो आया ही नहीं एक को, तो कैसे करेंगे भाई? समझिएगा बात को। अगर इसको हम 3 से काटें तो 3 दूना 6, 3, ओहो यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, तभी हम करें, ये भी आएगा। देखिए 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब इसको देखिए, समझिएगा। क्लियर हो गया? अब ये 3 से काटिए, फिर से कटेगा, 3 7 21, 3 बचे 15। 3 से काटिए, फिर 3 दूना 6, 3 बचे 15। 5 से काटिए, 5 बचे 25, 5 से काटिए 1, यानी कि क्या आया आपके पास? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। हमसे कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करें। गुणा तो जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जोड़ा है, इसका जोड़ीदार नहीं है,
तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो जोड़ीदार मिल जाएगा, अर्थात 3 ही वो छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसी सवाल को कभी बदल देता है, बात समझ आई आपको? जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। इसी सवाल को कभी कभी आपको बदल देगा। क्या बदल देगा? यहां लिख देगा भाग करें। देखिए सवाल वही है, प्रोसेस भी वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग, भाग मतलब आपको बढ़ाना नहीं है, कम करना है। इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 ला दीजिए, इसका जोड़ीदार मिल गया। नहीं नहीं नहीं, आपको गुणा नहीं करना है, आपको भाग करना है। तो इनमें जो एक्स्ट्रा हो उसी से भाग कर दीजिए, यानी कि 3। अब भी आंसर 3 ही आएगा। तो चाहे गुणा वाला पूछे चाहे भाग वाला पूछे, प्रोसेस वही करिएगा। भाग वाला पूछेगा तो कम कर दीजिएगा, गुणा वाला पूछेगा तो गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाग वाला आपको एक और समझा देते हैं। देखिए सवाल है, देखिए सवाल है आपका 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करना है आपको? सिंपली 2028 करिए इससे। 1,024, 2 से काटिए तो 512, 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए 128, 2 से काटिए 64, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 1। अब आप ध्यान समझिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 जोड़े तो हमको मिल गए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, लेकिन एक को एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला है ना। अगर कहा होता कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे तो भैया 2 एक को एक्स्ट्रा है, एक इसका पार्टनर ला देते, काम हो जाता। लेकिन कहा है भाग करना है तो इसको लात मार के हटा दीजिए, यानी कि 2 से हम जब भाग कर देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसको ध्यान से करिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, और जब पूछता है तो थोड़ा सा अगर आप केयर कर लेंगे तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, एक आजकल एग्जाम में थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहां देखिए, आप बस केवल पॉइंट पकड़े रहिएगा, आप आराम से सवाल को कर लेंगे। देखिए सवाल है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, उतनी पंक्ति में सजाया जाता है जितनी वस्तु एक पंक्ति में है। ठीक है, तो वस्तु एक पंक्ति में वस्तु की संख्या, एक पंक्ति में, चलिए हम संख्या लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक पंक्ति में वस्तु की संख्या। क्या सवाल पूछा है, बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा नहीं, पंक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, या पंक्तियों संख्या, चलिए पंक्तियों की संख्या डालिए, हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं लाइंस की संख्या। आपसे सवाल पूछता है, कैसे पूछा समझिएगा।
कहता है कि मान लीजिए सवाल होता 324 बच्चे आपके विद्यालय में हैं, आप उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित करें कि जितनी पंक्ति बने उतने ही एक लाइन में बच्चे रहें, या एक लाइन में जितनी लाइनें बने उतनी ही लाइन में बच्चे रहें। तो जब भी सवाल आपको इस टाइप का आएगा कि उतनी पंक्ति उतनी संख्या, या एक पंक्ति में जितने व्यक्ति उतनी ही पंक्तियां, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका चुपचाप वर्गमूल कर दीजिए। इसका 324 का जब आप वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो 324 को करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 324 का वर्गमूल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 81, और 81 आप जानते हैं 9 गुणे 9 होता है, यानी कि 2 दूना 4, 9 गुणे 9। आप 3 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बाहर एक, इसमें से बाहर एक, यानी कि दोनों 18 पंक्ति होंगी और एक पंक्ति में 18 बच्चे होंगे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो सवाल में पूछ सकता था कि एक पंक्ति में बच्चे कितने होंगे, 18, टोटल पंक्तियां कितनी होंगी, 18। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि इतने वस्तु हैं, इतनी पंक्तियां हैं, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल पूछे आप आराम से, आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल देना है। ध्यान समझिएगा, जब भी आपसे कहे कि जितनी पंक्तियां हैं या जितने बच्चे, जितने वस्तु, जितने सामान एक पंक्ति में लगते हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो ऐसे सवालों को आपको वर्गमूल करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप वर्गमूल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि सवाल बदल रहा है, सवाल कह रहा है कि 400 नींबू, 400 नींबू वर्गाकार पंक्ति में लगे हैं, वर्गाकार पंक्ति में लगे हैं, एक ओर से कितने नींबू दिखेंगे। अब बात को समझिएगा, वही सवाल है, बस थोड़ा तरीका बदल दिया। यार वर्ग में लगे हैं तो वर्ग में तो होता ही है, जितनी भुजाएं बराबर। तो अगर 400 नींबू लगे हैं, इसका आप वर्गमूल निकालिए फटाक से। 400 का 20 गुणे 20, ठीक है, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया, 20। एक आप देखिए, अगर ये वर्ग है, आप चाहे इधर से देखिए, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, और चाहे यहां बीच में से लाइन बनी होगी 20 ठोक, चाहे जहां देखिए, आपको हर लाइन में नींबू के 20 पेड़ दिखेंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा जिसमें लिखेगा कि आपकी कक्षा में इतने बच्चे हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि एक लाइन में जितने बच्चे आए उतनी ही पूरी बाउंड्री में आपको, या उतनी ही पूरी लाइन लगी हो, तो आपको वर्गमूल निकालना है। आपसे ये कह दे कि हमें क्यारियां बनानी है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें बैगन लगाना है, हमें आलू लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएं कि जितने आलू के पेड़ एक लाइन में हो उतनी ही टोटल लाइन भी हो, या उतनी ही टोटल क्यारियां हो। तो ऐसे सवालों में हम सिंपली क्या करेंगे, वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मैंने 2-3 टाइप के सवाल को फिर आपको समझा दिया। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से करिए, 2-3 टाइप के सवाल को रोज चेक कीजिए, अच्छे से करिए। आपको टेलीग्राम पे मैंने 15-20 सवाल भेजे थे इसके पहले की क्लास के, इससे भी संबंधित आपको सवाल हम भेज देंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए